22 मई 2020 दोपहर 1:05 पर पाकिस्तान में लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान 8303 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर को लेके कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस विमान के कैप्टन थे सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर थे उस्मान आजम। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये हवाई जहाज कराची एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। पर सवाल तो इस बात पे उठता है कि क्रैश किस वजह से हुआ था। तो चलिए पहले जान लेते हैं 8303 जो कि एयरबस A320 था इसके बारे में। एयरबस A320 लॉन्च हुआ था मार्च 1984 में और अपना पहला उड़ान भरा था 22 फरवरी 1987 में। ये एयरक्राफ्ट 37.6 मीटर लंबा है जिसके चलते 150 से 186 पैसेंजर्स इसमें आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और आज के डेट में इस एयरक्राफ्ट का प्राइस है $101 मिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ रुपए। और जो फ्लाइट पाकिस्तान में क्रैश हुआ था वो एयरबस A320 15 साल पुराना हवाई जहाज था जो कि GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज कंपनी से लीज के तौर पर लिया गया था। इस हवाई जहाज को GE कैपिटल ने 17 अगस्त 2004 में खरीदा था और सितंबर 2004 से जून 2014 तक इस हवाई जहाज को चाइना में लीज के तौर पर दिया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2014 में इस हवाई जहाज को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लीज के तौर पर ले लिया था। उस वक्त के बाद इस हवाई जहाज के दोनों इंजन फरवरी 2019 में चेंज किए गए थे और हवाई जहाज की लैंडिंग गियर्स भी अक्टूबर 2014 में रिप्लेस की गई थी और उसका अगला सर्विसिंग डेट था अक्टूबर 2024 में। हवाई जहाज का मेंटेनेंस चेकअप हादसे से 2 महीने पहले यानी कि 21 मार्च 2020 को किया गया था और कम्प्रिहेंसिव चेकअप जो कि डिटेल चेकअप होता है वो 7 महीने पहले की गई थी, जिसके दौरान हवाई जहाज के इंजन और लैंडिंग गियर्स पे कोई भी डिफेक्ट्स नहीं पाए गए थे। इसके चलते पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उस हवाई जहाज को 5 नवंबर 2020 तक उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया था। 22 मार्च से 7 मई तक इस हवाई जहाज को ग्राउंड करके रखा गया था लॉकडाउन की वजह से और 7 मई से ये हवाई जहाज 6 बार उड़ान भर चुका था। ये तो थी इस विमान की फिजिकल कंडीशन की इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं क्रैश के समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस क्रैश के बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि PIA 8303 इस हवाई जहाज का लैंडिंग गियर लैंड के वक्त नहीं खुला और इसी वजह से इस विमान के दोनों इंजन रनवे से टकराए और इंजन डैमेज हुआ। हालांकि इसके बाद अनुभवी पायलट्स ने तुरंत रिएक्ट करते हुए हवाई जहाज को फिर से ऊपर ले लिया और वापस लैंडिंग करने की तैयारी स्टार्ट की। लेकिन इंजन के टक्कर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के खराब होने के कारण उन्होंने गलत ग्लाइडिंग स्लोप पकड़ लिया। मतलब जब ये विमान कराची एयरपोर्ट से 15 नॉटिकल माइल्स दूरी पे था तब इसका एल्टीट्यूड था 10,000 फीट जो कि असल में होना चाहिए था 7,000 फीट। इसके चलते ATC अपना पहला वार्निंग दे चुका था। उसके बाद जब यह हवाई जहाज एयरपोर्ट से 10 नॉटिकल माइल्स दूरी पे था तब इसका एल्टीट्यूड था 7,000 फीट जो कि होना चाहिए था 3,000 फीट। इसको लेके ATC ने दूसरा वार्निंग भी दी थी, पर पायलट्स के ऊपर लैंडिंग गियर्स को लेकर टेंशन होने के कारण इन वार्निंग्स के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब हवाई जहाज एयरपोर्ट से 6 माइल दूरी पे था तब उसका हाइट होना चाहिए था 2,000 फीट, पर इस हवाई जहाज का जो हाइट था वो 3,500 फीट से भी बहुत ज्यादा था और साथ ही साथ उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ पायलट्स को हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाने की चेतावनी मिलनी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर बाद पायलट्स को ये बात समझ आ गई थी कि विमान की हाइट और स्पीड ज्यादा होने के कारण इस बार भी ये विमान लैंड नहीं हो पाएगा। उन्होंने ATC से तीसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की मांग की। ATC ने पायलट्स को 3,000 फीट ऊपर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। पायलट्स ने इंजन के पूरे क्षमता का यूज किया जिसके कारण इंजन पूरी तरह से खराब हो गए और 3,000 फीट की बजाय वो सिर्फ 2,000 फीट ऊपर ही जा पाए और पूरी तरह से इंजन के खराब होने की वजह से ये हवाई जहाज एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही मॉडल कॉलोनी पे क्रैश हो गया और इस क्रैश में 97 लोगों की जान भी चली गई। 2 लोग इस हादसे से खुद को बचा पाए। प्लेन क्रैश होने के पीछे बहुत टेक्निकल कारण होते हैं। इस क्रैश को लेके इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन इस हवाई जहाज से पाए गए ब्लैक बॉक्स में पायलट और ATC के कन्वर्सेशन क्लियरली सुनाई दे रहे हैं और इस कन्वर्सेशन को गौरव तनेजा जो खुद ही एयरबस A320 के कैप्टन है उन्होंने डिटेल में बताया है। तो आइए थोड़ा सुन लेते हैं। उनका चैनल और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहे तो पूरा वीडियो इस लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। Hey guys, welcome. मेरा नाम है गौरव. I am an airline captain. My wife also flies as the captain, and we both fly the same aircraft, which is Airbus 320 passenger aircraft, जो कि क्रैश हुआ था. We are comfortable. We can make inshallah. So इसका मतलब ये है कि पायलट कह रहा है कि हम लोग कंफर्टेबल है, हमारी हाइट, ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. We will be able to make it. We are
comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. So when he says we are comfortable now out of 3000, ये ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है कि 3,500 फीट से डिसेंड कर रहे हैं 3,000 फीट के लिए. Established ILS 25 left. And what do you mean by established ILS 25 left? Let me explain to you what is ILS, which is the Instrument Landing System. This is the runway center line. So if I extend the runway center line like this, so the ILS system will bring the aircraft on the center line. तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं एयरक्राफ्ट को वो ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा, इस साइड से आ रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा. So to land at the runway, you should be obviously aligned with the runway, and also you should be at a certain profile which is called the glide path. I'm not going into technicalities. आपको मैं समझाऊंगा बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में. अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है दैट मीन्स यू आर लो ऑन द अप्रोच. अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है दैट मीन्स यू आर हाई ऑन द अप्रोच. अगर आप हाई आएंगे तो आप यहाँ टच डाउन नहीं करेंगे, आप कहीं यहाँ टच डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली द रनवे इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू स्टॉप. अगर आप लो आएंगे तो आप रनवे पे टच ही नहीं कर पाएंगे, आप कहीं यहाँ टच करेंगे और आप क्रैश हो जाएंगे. सो व्हेन द पायलट सेज वी आर आउट ऑफ 3,500 to 3,000 established ILS 25 लेफ्ट, मतलब ये रनवे अगर 25 लेफ्ट है, ही इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर एंड ऑन द ग्लाइडर, मतलब वो रनवे की सिधाई में है और वो प्रॉपर ऑल्टीट्यूड में है विच इज़ परफेक्ट फॉर लैंडिंग. We are established on ILS 25 left. ATC is saying here turn left heading 180, but the pilot is saying sir we are established on ILS 25 left. You are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. Now this is a very very important line which is said by the controller. You are 5 miles from touchdown, descend to 3,500 feet. तो चार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि at 6 miles you have to be 2,000 feet. और यहाँ पे कह रहा है कि यू आर 5 miles फ्रॉम टच डाउन डिसेंड टू 3,500 फीट, मतलब कि एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत हाई आ रहा है. इट इज़ नॉट एट द प्रिस्क्राइब ऑल्टीट्यूड फॉर लैंडिंग. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा. जैसे मैंने आपको कहा था कि ILS होता है यू आर एट अलाइन विद द रनवे इन द सेंटर लाइन और आप करेक्ट हाइट पे आ रहे हो. बट कभी कभी एक फॉल्स ग्लाइड स्लोप नाम की भी एक चीज़ होती है. पहले वो आना थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है. आपकी हो गई ग्लाइड स्लोप जिस पे एयरक्राफ्ट को होना चाहिए फॉर नॉर्मल लैंडिंग, बट दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप. सो व्हेन द कंट्रोलर इज सेइंग यू आर 5 miles फ्रॉम टच डाउन डिसेंड टू 3,500 फीट, मतलब आप इससे भी ऊपर हो. एक्चुअली भाई 5 माइल पे आपको होना चाहिए तकरीबन 1,500 से 1,600 फीट पे, लेकिन आप हैं 3,500 फीट पे. सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैप्चरिंग अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप. और अगर आप फॉल्स ग्लाइड स्लोप लेके आ रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत हाई होती है और आप रनवे पे इस पॉइंट पर टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे टच करेंगे, जो कि हो सकता है केस हुआ हो बिकॉज फर्स्ट इम्पैक्ट वाज एट 4,500 फीट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड. क्लियर टू लैंड 25 लेफ्ट. Roger, Pakistan 830. नाउ जब आप ये सुनते हैं रॉजर पी के पाकिस्तान 830, आप बैकग्राउंड में फिर से सुनिए. दे विल बी अ चाइम टिंग डिंग 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 डिंग. Roger, Pakistan 830. Pakistan 830. सुना आपने टिंग डिंग 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 डिंग. दैट मीन्स कंटिन्यूस रिपीटेटिव चाइम हो रहा है. ये कब आता है? ये तब आता है एयरक्राफ्ट में जब कोई मेजर फेलियर होता है. अगर कोई इतना मेजर फेलियर नहीं है तो एक सिंगल चाइम आता है टिंग. अगर एयरक्राफ्ट में कोई मेजर फेलियर है तो रिपीटेटिव चाइम आता है टिंग डिंग 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 डिंग. थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और बताऊँगा कि इसके पहले क्या हुआ होगा जो पिक्चर्स बताती हैं. इफ़ यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन यू विल सी बोथ द इंजन्स हैव अ ब्लैक लाइन एट द बॉटम, मतलब इंजन स्क्रैप है. बेली लैंडिंग एयरक्राफ्ट अटैम्प्ट कर चुका था. अब हम लोग एक काम करेंगे, ये रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू नाउ. We are comfortable. We can make, inshallah. सो नाउ बेली लैंडिंग हो चुकी है, इंजन्स में स्क्रैप पड़ चुका है. ऑब्वियसली पायलट्स के दिमाग में ये है कि उनका टच डाउन हुआ है, एयरक्राफ्ट की बॉडी ज़मीन पे लग चुकी है, डैमेज हो चुका है एयरक्राफ्ट को. दे वांट टू कम बैक एंड लैंड एसएप, पुट द एयरक्राफ्ट डाउन एसएप बिकॉज दे आर अवेयर दैट एयरक्राफ्ट में कुछ डैमेज हुआ है. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. उन्होंने दोबारा से फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर ली थी. फर्स्ट टाइम भी फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की होगी बट इस बार तो उन्होंने डेफिनेटली फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की है. We are established on ILS 25 left. So the pilots are confident कि we are established on ILS 25 left and we are going to land.
5 miles from Flightdown, engine passing 3500. ATC ने पायलट्स को याद दिलाने की कोशिश की टू थिंक अगेन, बट आई थिंक द पायलट्स वर सो प्री ऑक्यूपाइड, उन्होंने वो सुनी नहीं होगी बिकॉज दे मस्ट बी ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन द कॉकपिट. 8303 clear land 25 left. सो ATC ने उनको बोला यू क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 25 लेफ्ट. Roger, Pakistan 8303. रॉजर पाकिस्तान 8303 एंड बैकग्राउंड में टिंग 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 टिंग. 9878, contact Tehran 120.3 today. 303 going around. Okay, PK 8303 going around मतलब going around is a procedure when pilot opens full throttle, full power देते हैं वो engines में, engines full power produce करते हैं. अगर आप लैंडिंग के लिए ऐसे आ रहे थे, आप you again gain altitude, you climb up and you come back for landing. 3 report reaching altitude 3,500 feet. So this is the instruction given by TTC कि आप दोबारा 3500 फीट क्लाइंब करें और वहाँ जाके हमें रिपोर्ट करें. Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. एयरक्राफ्ट ने कहा कि हम दोबारा लैंडिंग के लिए आने की कोशिश करेंगे. वी वुड लाइक टू कम अगेन फॉर ILS 25 लेफ्ट. Turn left heading 110, climb 3000. Turn left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303, you are jumping altitude. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ATC उसको बोलता है पाकिस्तान 8303 यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट. मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे 3000 क्लाइंब करने को, बट आप 2000 फीट पर ड्रॉप हो रहे हो. दिस सेंटेंस मेक्स मी श्योर कि पायलट्स हैड लॉस्ट बोथ इंजन्स. Sir, we have just give me 2000. सो आई थिंक द पायलट्स रियलाइज कि वो 3000 क्लाइंब नहीं कर पाएंगे. ही आस्क्ड फॉर अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जस्ट आई वांट टू मेंटेन 2000 फीट. Maintain 2000 feet. 8303, more Charlie showing. Now the controller again says mode Charlie showing 1800 feet. I will not go into what is mode Charlie, but उसके इंस्ट्रूमेंट में दिखा रहा था कि आप 2000 भी मेंटेन नहीं कर पा रहे. So now what I think is pilots realize 3000 क्लाइंब करना नहीं कर सकते, 2000 मेंटेन करते हैं. But now since they had lost or they were losing power on both the engines, हो सकता है धीरे धीरे बूम 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 करके पावर जा रही हो. They were not even able to maintain 2000 feet और the aircraft was dropping altitude. अब वो 1800 फीट आ चुके थे. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain, sir. Copied, we are now maintaining, we are trying to maintain, not very confident. 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. Inaudible in the transcript. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Now the pilot says we'll be proceeding direct. We have lost engines. What does he mean when he says we'll be proceeding direct? मतलब मैं यहाँ से टर्न करके यहाँ डायरेक्ट लैंडिंग के लिए जा रहा हूँ. आई डोंट वांट टू डू द होल ILS प्रोसीजर विच टेक्स मी आउट लाइक दिस दिस एंड दिस. आई डू नॉट हैव टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर. आई विल बी गोइंग डायरेक्ट लाइक दिस फॉर द लैंडिंग. Confirm you are carrying on belly landing. Now this is also a very important statement when ATC says confirm you are carrying on belly landing. No, ATC का मतलब ही नहीं बनता है पूछने का कि भाई तुम belly land, तुम कुछ भी करो. ATC का मतलब ही नहीं बनता है पूछने का. Now why I think this was asked by the controller because इससे पहले जो लैंडिंग की थी उसने जहाँ पे इंजन स्क्रैप हुए थे वो एक belly landing थी. That's why the controller asked again confirm you are carrying on belly landing because अगर दोबारा से belly landing होती है तो फायर के चांस होते हैं क्योंकि मेटल जब कंक्रीट से टकराएगा या एसफॉल्ट से टकराएगा फायर के चांस होते हैं. इंजन्स के ऊपर विंग्स होते हैं, विंग्स में फ्यूल होता है तो फायर एक्सप्लोड होने के चांस होते हैं. सो द ATC हैज़ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स विद fire trucks and all the emergency services. They were preparing themselves. I think that's why they asked this question. Runway available to land at 25. Now when the ATC knew कि emergency हो चुकी है, he said runway available to land 25. Roger. Roger. Sir, Mayday, 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 Pakistan 830. Now the pilot says Mayday, Mayday, Mayday. Mayday is an emergency call. That means now you need. This is an emergency situation. और मेडे तभी आप अनाउंस करते हैं जब आपके दोनों इंजन चले जाएं. अगर आपका एक इंजन जाता है देन यू से पैन 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 विच इज़ अ अर्जेंसी सिचुएशन. 8303, Roger, sir. Both runways available to land. So when he says Mayday, obviously this guy is the priority. He will stop all other traffic. अब ATC की प्रायोरिटी है कि भाई इस बंदे को मैं लैंड कराऊँ. वो सब कुछ बंद कर देगा एयरपोर्ट में, बस इस बंदे को उसको लैंड कराना है, उसकी प्रायोरिटी है. 3238 Karachi, 38 Karachi. That was the last communication heard from Pakistan 8303.
उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है ये क्रैश किस चीज की वजह से हुआ था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं कभी ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।